इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देर तक सोने से सूर्य भगवान की रश्मियां मस्तिष्क को विकृत करती हैं, कौन नहीं जानता है, लेकिन लोग सोते हैं, सूर्यवंशी हो जाते हैं। जब तक सूर्य भगवान आकर के न शरीर को सेकें तब तक लोग उठते नहीं हैं। किसी बच्चे से मैंने एक कथा में कहा कि बेटा प्रातःकाल उठकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया करो, इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न किया, बोला महाराज जी प्रातःकाल कब होता है? तो उसकी मम्मी बोली 11:30 बजे। मम्मी ने विनोद किया, क्योंकि तू जगेगा नहीं तो तेरे को महाराज जी बताई कि 5:30 बजे 6 बजे क्या करेंगे, जगेगा ही नहीं। आश्चर्य होता है, छोटे छोटे बच्चों के चश्मे चढ़ गए। हाँ, क्यों चढ़ गए? खैर, मैंने अभी आपसे कहा सुनाइएगा नहीं, समझाइएगा नहीं, कथा सुनिए चुपचाप। हाँ, कथा इतनी बढ़िया कथा है भगवान की। तो शिव जी कह रहे थे, देवी जब जब अभिमानी लोग बढ़ते हैं, असुर लोग बढ़ते, अनीत करते हैं, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। विविध माने कभी कछुआ बनते हैं, कभी वाराह बनते हैं, कभी नरसिंह बनते हैं, कभी राम बनते हैं, कभी श्री कृष्ण बनते हैं, कभी कोई स्वरूप लेकर रही सज्जन अनेक प्रकार। असुर मार था पहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तार विसर्द जस, यही राम जन्म करे। देवी कुछ कारणों का विस्तार, कुछ का संक्षेप करता हूं। बाबा ने यहां पर 3 कथा को विस्तार लिया है। देवर्षि नारद जी का जो शाप था उसका विस्तार किया, क्योंकि मां ने प्रश्न कर दिया, कारण कवन शाप मुनि दीन। मनुष्य शत्रुपा जी की कथा का विस्तार किए हैं भोले बाबा। कई नरेश, सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु, अरिमर्दन, सचिव धर्मरुचि की कथा का विस्तार लिए हैं रावण के जन्म के लिए। शेष 2 कथाएं संक्षिप्त हैं। बाबा बोले, देवी जन्म 1-2 कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवन। सावधान होकर सुनिए, कथा में सावधानी बहुत चाहिए। कथा में हालचाल न किया करिए, कथा के बाद हालचाल, कथा के पहले हालचाल। कथा तो कथा सुनिए, चुपचाप कथा सुनिए। जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक हम भजन नहीं आएंगे, क्योंकि हम कथा सुनाने आए हैं, भजन सुनाने नहीं आए हैं। भजन रात में होता है। कथा को कान पार के श्रवण करिए। शिव बाबा ने जय विजय को सनकादिक ऋषि 4 भाइयों का शाप मिला, ये कथा सुनाई। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाना। पहले में हिरणाक्ष हिरण्यकशिप हुए, भगवान ने मारा, उद्धृत नहीं हुए, फिर जन्म मिला। रावण कुंभकर्ण हुए, फिर मारे गए, फिर शिशुपाल दंतवक्र हुए, तब भगवान ने इनको सदगति प्रदान की। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जालंधर एक प्रतापी असुर हुआ, उसकी देवी अर्धांगिनी वृंदा महासती थी। उसके पतिव्रत धर्म के कवच को धारण करके जालंधर ने देवताओं को श्रीहीन कर दिया। भगवान विष्णु ने उनका शील भंग किया, तब शिव जी ने उनका समापन किया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ये सब रामलीला है।
एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। क्यों दे दिया? इसकी कथा बड़ी विचित्र है। देखिए, अपने पास जो कुछ भी है प्रभु की कृपा है। करने से कुछ हो जाता तो मजदूर के पास सब कुछ होता। सबसे कड़ी मेहनत मजदूर करते हैं, बारे पसीने से लथपथ हो जाते। कभी आप कोलवरी में चले जाइए तो कोलवरी में लेबर 24 घंटे लगी रहती है, पसीना पसीना, काला काला पूरा शरीर। अब तो माटी का काम मजदूर लोग नहीं करते हैं, मशीन करने लगी। परंतु जब कोई कच्चा काम मजदूर करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं साहब, लेकिन परिणाम उनके प्रारब्ध में जो है वही उनको प्राप्त होता है। तो हमारे आपके करने के साथ भी जो प्रारब्ध में है वही परमात्मा हमको भेंट करते हैं। प्रारब्ध किसका? तो हमारे द्वारा जो बनाया गया क्रियामाण संचित होकर प्रारब्ध बना है वही हमको मिलेगा। तो इस समय क्रियामाण इतना दिव्य बना लिया जाए कि संचित हो, अगला प्रारब्ध इससे भी सुंदर बने। मिलता वही है जो हम करते हैं, दूसरे का अकाउंट से नहीं मिलने वाला है। हमको हमारा मिलेगा, बाबूजी को बाबूजी का मिलेगा, भाई को भाई का मिलेगा, बच्चे को बच्चे का मिलेगा। अपने अपने अकाउंट के कर्मफल डिपॉजिट को बढ़ाना चाहिए, सुंदर करना चाहिए, दिव्य करना चाहिए, साधुता पूर्ण करना चाहिए, सज्जनता पूर्ण करना चाहिए। नारद जी बरियाई करने लगे, काहे में? या तो भगवान की रचना में भगवान ने लीला बना दिया और नारद जी भगवान को शाप दे गए। क्यों? मनुष्य को क्रोध कब आता है? जब उसका बोध नष्ट होता है। अकारण क्रोध नहीं आता है। परिस्थितियों को जब मन स्वीकार नहीं करता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। संध्या बेला में आदरणीय विधायक जी हमारे ठाकुर जी के पास बैठे थे तो कह रहे थे कि महाराज जी बताइए, कथे रोक दिए सब ये जमलेटर वाले का। हमने कहा मित्र ये तो परंपरा है, शिव विवाह में जनरेटर और लाइट ये सब होता रहता है, आप घबराते नहीं। अब चूंकि ये ऐश्वर्यशाली व्यक्ति हैं तो जो ऐश्वर्यशाली होता है उसको बर्दाश्त नहीं होता है। पहले हमको भी बहुत उलझन होती थी, लेकिन हम समझ गए कि उलझन करे से कुछ होना नहीं है। जो हुई है वो है, जो राम रुचि रखा, कुछ होना नहीं। जो सब सिद्ध लोग हैं, हाँ जितने सेवक हैं सब सिद्ध होते हैं। आप लाख कह रहे हो। कल हम जब आए निवास से तो स्नान करने गए। एक बाल्टी पानी रखा था तो हमने कहा एक बाल्टी में तो हम नहा ही लेते, हम तो 2 लोटा में नहा लेते, कंकड़ स्नान। भैया जैसे पानी निकाला वो तो चावल का अदहन था। ये तो कहिए कि हम सीधे ना ऊपर डाले, तो 10 मिनट उसको ठंडा किए, क्योंकि वो गीजर चला के भर दिए थे सब बच्चे। अब कथा में आना था, इसलिए कथा के बाद जब गए तो हमने पूछा ये बताइए हम वो स्नान के लिए ठंडा पानी किसने रखा था? गर्म पूछेंगे तो कोई बताएगा नहीं। शीतल जल रखा था। ये चेले भी हमसे भी बड़े गुरु हैं, कोनो बताया नहीं किसने रखा था। अब भैया क्या कहें? तो मैं विधायक जी के लिए कह रहा हूं, ये सब शिष्य लोग, सेवक लोग, ड्राइवर लोग अवतारी पुरुष हैं साहब। ये साक्षात एक अलग अवतार हैं। बराहा अवतार, कुर्मा अवतार, उसमें ये सेवका अवतार हैं। इनके बारे में कुछ भी कह के अपना खून न जलाया जाए। इनका एक नारा है, हम नहीं सुधरेंगे, तो आप सुधर जाओ। किसी पर कोप न करिए, आनंद में रहिए। मैं बैठते कहा ये लोग अवतरित हैं साहब। खुदा भी आसमां से गर जमी पर देखता होगा तो इन सेवकों को कैसे बनाया ये सोचता होगा। एकदम पीते रहिए, शंकर जी बन जाइए, शिव जी की कथा सुनिए, बन जाइए, किसी पर चीखिए चिल्लाइए नहीं। कारण
अपने नुकसान है साहब, हाइपरटेंशन हो जाएगा। आनंद में रहिए। ये गीत सुनिए, बहुत प्यारा है। गुब्बारा लगा है ना? हाँ लगा है। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबार फूटे। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा फूटे ना। पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी ही देवो हवा गुबारा फूटे ना। जब काम बीज सृष्टि का नर हो या कामी कैसे, जब काम बीज सृष्टि का नर हो या कामी कैसे, जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे, जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे, कामिनी उठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। यदि कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना हो, एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना हो। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना हो। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना हो। जीव कोई रूठे ना,
कितनी देवो हवा गुब्बारा फूटे। साथ। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।